Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs and general studies which are important from the point of view of preparation of competitive exams. Friends, अभी पिछले महीने जो है या इसी महीने में भी भारत के जो साउथ ईस्ट स्टेट्स है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, वहाँ जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बाढ़ आ रही है। अब उस बाढ़ का कारण क्या है? तो अधिकांश लोग तो ये बता रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ साइक्लोन मिचोंग नाम के चक्रवात के कारण जो है, तूफान के कारण बारिश हो रही है। लेकिन आप देखिए कि इस इलाके में, इस एरिया में बारिश होना, खासतौर पे शीतकाल में, खासतौर पे विंटर में रेन होना, ऐसी हैवी रेन होना, ये नया बात नहीं है। यह अक्सर वहाँ होती है। शीतकाल में अक्सर हमारे यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। जबकि आप देखिए कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है, यानी मानसून काल में, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब हमारे यहाँ बारिश होती है, तब अक्सर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। और जब हमारे यहाँ बारिश होती है तब वहाँ नहीं होती, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तब वहाँ बारिश होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है। तो आज इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूँ आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मानसून काल में यहाँ बारिश क्यों नहीं होती। देखिए, मानसून काल जो है, जो बारिश हमारे यहाँ होती है वो मानसूनी हवाओं के कारण होती है। मानसूनी हवाएं जो है ग्रीष्म काल में बहती है, यानी मई के आखिरी में और जून के फर्स्ट वीक में बहती है। ये इसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में हो रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भारत के उत्तर में, खासतौर पर तिब्बत वाले क्षेत्र में गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना तापमान बढ़ता है कि कई ज्योग्राफी के विद्वान कहते हैं कि तिब्बत इज़ द हीटर ऑफ एशिया। तिब्बत को एशिया का हीटर कहा जाता है। तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जबकि भारत के दक्षिण में जो इंडियन ओशियन, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाला समुद्री भाग है, वहाँ तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। देखिए, समुद्र का जो पानी है वो ना तो बहुत ठंडी में बहुत ठंडा होता है, ना गर्मी में बहुत गर्म होता है। तो जब भारत के उत्तर में, तिब्बत में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तब समुद्र में तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो यहाँ वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। जबकि भारत के उत्तर में यानी तिब्बत में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है। तो हवाएं जो है, हवाओं की एक टेंडेंसी है, हवाओं की एक प्रवृत्ति है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू, यानी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं बहेंगी। लेकिन ये हवाएं सीधी नहीं बहती, बल्कि हवाएं ऐसे मुड़ती हुई बहती है। हवाएं मुड़ती हुई बहती है। आप ज्योग्राफी को कभी गहराई से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ऐसा एक कॉरियोलिस फोर्स के कारण होता है, कॉरियोलिस बल लगता है और उसके कारण हवाएं मुड़ती है, और मुड़ती भी एक निश्चित दिशा में। इसका एक नियम भी है जिसको हम फेराल्स रूल कहते हैं, फेराल का नियम कहते हैं। फेराल का नियम यह कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हवाएं हमेशा अपने राइट हैंड साइड पर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। जबकि इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ विंड्स ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। हवाएं हमेशा अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो भारत की बात करें, भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो हवाएं यहाँ दाईं ओर मुड़ रही है, यानी ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा तो रही है लेकिन मुड़ते हुए जा रही है। इस कारण इन हवाओं की डायरेक्शन जो एक्चुअली होती है वो होती है भारत के दक्षिण पश्चिम से भारत के उत्तर पूर्व की ओर, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। इसके कारण, ये मानसूनी हवाओं के कारण ही हमारे यहाँ बारिश होती है, क्योंकि अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं अपने साथ नमी लाती है और हमारे यहाँ बारिश करती है। लेकिन आप देखिए कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पर जो एक पर्वत है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, वेस्ट साइड में, उसके कारण ये हवाएं क्या होती है, हवाएं जाकर उस वेस्टर्न घाट से टकराती है। और वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद जो पर्वत का वेस्ट साइड है वहाँ पर तो बारिश करती है। लेकिन पर्वत का जो वेस्ट ईस्ट साइड है, पर्वत का जो पूर्वी भाग है, उस तरफ बारिश नहीं होती है। ज्योग्राफी में इसको कहते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, इट कम्स अंडर द रेन शेडो रीजन। ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, इसके कारण वहाँ बारिश नहीं होती। तो कर्नाटक के कुछ भाग, तमिलनाडु में के अधिकांश भाग और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग में बारिश नहीं होती इस काल में, क्योंकि इट कम्स अंडर द रेन शेडो रीजन। ये मानसून काल की बात है। तो इस कारण यहाँ पर बारिश तब नहीं होती जब पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत जो है वो बारिश को रेन रिसीव करता है, तब जो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में बारिश नहीं होती है, बिकॉज इट कम्स अंडर द रेन शेडो रीजन। दूसरी चीज़ लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि शीतकाल में क्यों बारिश होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, जो तटीय क्षेत्र है, साउथ ईस्ट जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर ठंड के दिन में, विंटर में बारिश होती है। तो उसके लिए जिम्मेदार है रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। देखिए, जो गर्मी के दिन में गया था वो तो जाता हुआ मानसून था, लेकिन एक लौटता हुआ मानसून भी है जो शीतकाल में आता है। अब कई लोग तो शीतकाल मानसून को ऐसे समझा देते हैं कि साहब देखिए, गर्मी में गया था और पर्वतों से टकरा के ठंड में आ जाएगा, तो इसको हम टकरा के लौटता है इसलिए लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लेकिन ये गलत है। इट इज़ नॉट द बेसिक कॉज ऑफ द फिनोमिनन। बेसिक कॉज ऑफ द फिनोमिनन
बेसिक कॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून जो है वो क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, शीतकाल में जो अभी मैंने तापमान का, टेम्परेचर का सिस्टम समझाया था आपको, वो पूरा रिवर्स हो जाता है। यानी शीतकाल में भारत के उत्तर में, भारत के नॉर्थ में, तिब्बत वाले क्षेत्र में तापमान बहुत कम हो जाता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो हाई लैटिट्यूड पर है, और इसलिए भी होता है क्योंकि साइबेरिया जो पूरा का पूरा फ्रीज रहता है इस समय, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, और उसके कारण यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है तिब्बत के आसपास का। अब वहाँ तापमान कम हो जाएगा तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जबकि भारत के दक्षिण में जो समुद्री भाग है, चाहे बे ऑफ बंगाल का हो, अरब सागर का हो, हिंद महासागर का हो, यहाँ पर तापमान उतनी तेज़ी से कम नहीं होता। यानी उत्तर की तुलना में यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम होता है। तो अब उत्तर में तापमान कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, और दक्षिण में तापमान ज़्यादा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। इसलिए अब हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी तब भी मुड़ेगी, फेराल के नियम के अनुसार अपने राइट हैंड साइड पर मुड़ेगी। तो अब यह हवाएं जब अरुणाचल प्रदेश से असम की तरफ से एंटर करती है, दक्षिण की ओर बहती है, और मुड़ते हुए ये जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ। और जब ये हवाएं जाती है तो बीच में पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं नमी जो है उसको सोख लेती है, मॉइस्चर ले लेती है, और वो मॉइस्चर को जो है बारिश करती है, वो नमी जो है उससे बारिश करती है कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में। तो इसको हम, ये जो हवाएं आ रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई, इसी हवाओं को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो ये रिट्रीटिंग मानसून के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में बारिश होती है। तो ये बारिश जो है ये हर साल ठंड में होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमिलनाडु वाले भाग में कोई बड़ा इवेंट जो है इस पीरियड में नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय बारिश होती है। तो इस साल जो बारिश ज़्यादा हुई है, बाढ़ ज़्यादा हुई है, वो तो नेचुरल सी बात है कि वो यहाँ पर एक साइक्लोन आया था मिचोंग नाम का, उसके कारण हुई है। लेकिन ये यूजुअली हमेशा होती है, और ये हमेशा होती है किसके कारण? ये हमेशा होती है लौटते हुए मानसून के कारण फ्रेंड्स। तो ये है आपका लौटते हुए मानसून का कॉन्सेप्ट और मानसून का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि आपको अच्छा लगा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स। और एक और चीज़, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट दीज वीडियोज़ रेगुलरली एंड यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।